अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। तो जी मेरे पास आज कोई भी व्लॉग नहीं था, ना ही मैंने कोई डेली व्लॉग बनाया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फोक थी और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, जिसकी वजह से मैं क्लास से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और ना ही मैंने कोई रिस्क लिया निकलने का क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये कुछ जो क्लिप्स हैं ये होम टूर के ये आपके साथ शेयर किए जाएँ। ये मेरे फूफो का घर है, उन्होंने नया बनाया था तो मैंने सोचा कि उस तब का व्लॉग बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इसको एडिट नहीं था किया, टाइम ही नहीं था मिला एडिट करने का। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे गराज से एंटर होते ही लिविंग एरिया का रूम है, वो है दरवाज़ा, उसके साथ ड्राइंग रूम का, और ये स्टेयर्स जो है ऊपर सेकंड पोर्शन पे जाती हैं। और ये गेस्ट के लिए मिनी सा वॉशरूम जो है वो बहुत प्यारा सा वॉशरूम उन्होंने तैयार किया हुआ था। तो ये मेन एंट्रेंस है, वॉशरूम है, स्टेयर्स, और स्टेयर्स के सामने जो है वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। ड्राइंग रूम भी उन्होंने बहुत खूबसूरत, अब तो जो है वो उन्होंने जब दोबारा गए थे तो न्यू सारा बना लिया हुआ था, लेकिन ये जिस टाइम हम गए थे उस टाइम यही सब बनाया हुआ था। लेकिन जो अब वाला है वो बहुत ही प्यारा है, वो बहुत खूबसूरत उन्होंने दोबारा जो रेनोवेट किया है। ये एक बहुत ही मिनी सी जो आप शायद उसको कह लें, बहुत ही प्यारी थी। मुझे तो बहुत खूबसूरत ये पीस लगा है, और इसको आप चेक करें बस ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पूरे घर में जितनी भी डेकोर पीसीज हैं बहुत खूबसूरत और दिल से ली गई हैं और उनको दिल से सजाया गया है। और यहाँ पे आप इसकी रूफटॉप चेक करें, कितनी खूबसूरत वॉल इसकी तैयार की है, रूफटॉप इसकी प्यारी सी तैयार की हुई है। और ये इसका जो डेकोर पीसेस पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यारे उन्होंने सोच समझ के जो है वो उन्होंने रखे हुए हैं कि कहाँ पे क्या सूट करना और कहाँ पे क्या नहीं। तो अगर तो किसी ने बनाना होगा या लेने होंगे तो देख सकते हैं इस वीडियो से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब हम लिविंग एरिया में आते हैं, उस लिविंग एरिया में आते ही सबसे पहले किचन है। किचन के हालात कुछ ऐसे थे क्योंकि अब गेस्ट गए हुए थे, तो फिर घर तो इसी तरह सब घरों की तरह होते हैं। तो ये है कि गंद वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जो क्या उसको कहते हैं किचन है उसको देखिएगा। किचन से निकलते ही यहाँ पे लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया ये सामने रूम है, यहाँ पे नीचे 3 रूम है, 3 रूम एक ये साथ पे ये वाला पहले आप चेक करें कितनी प्यारी वो फिशेस के लिए बनाया गया है एक्वेरियम, बहुत प्यारी खूबसूरत थी। एक्वेरियम के साथ ही जो है वो रूम था भाभी का। तो अब बच्चों वाला जो कमरा होता है वहाँ पे इसी तरह गंद होता है, बस आपने गंद को इग्नोर करना है क्योंकि बच्चों वाला घर है, बस आपने जो चीज़ें देखनी है, ठीक है, ओके। हर चीज़ ही खूबसूरत थी, अब किस चीज़ को बंदा ना खूबसूरत कहे, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये वॉशरूम है, वॉशरूम पूरे घर में मुझे ये एक वॉशरूम था जो बहुत पसंद आया था। यहाँ पे इसका जो टाइल का कॉम्बिनेशन था बहुत प्यारा था, ये आप चेक करें। दरअसल ये घर किसी कॉलोनी में नहीं है, ये मोहल्ले टाइप ही घरों में है, उस साइड पे ही है। लेकिन ये है कि उन्होंने घर जो है बहुत ज़्यादा प्यारा बनाया हुआ है जैसे कॉलोनीज़ में होता है। तो इसके जो वॉल वगैरह हैं, हर चीज़ स्टाइल कम्बिनेशन पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ से इस रूम से निकलते ही साथ ये वाला रूम था, ये गेस्ट के लिए। अभी मैं मतलब हम जब गए थे ना तब उन लोगों ने अभी कुछ भी रेनोवेट कह रही चीज़ें जो है वो सेट नहीं थी की, तो क्योंकि उसके बाद दावत थी, तो दावत पर फिर उन्होंने जितने भी अपने डेकोर पीसेस से बाकी सारी चीज़ें थी वो दोबारा जो है वो वहाँ पे लगाई थी, घर को सेट वेट किया था। तब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तब मैंने कोई व्लॉग नहीं था बनाया, तो इसलिए आप लोग ये पुरानी चीज़ें ज़रा देख रहे हैं, लेकिन पुरानी नहीं है ये, मतलब ज़रा थोड़ा बस बच्चे हैं तो गंद वगैरह डाल देते हैं। ये उनका जो लिविंग एरिया ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा था प्यारा। तो ये सोफ़े जो हैं इनका कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो सामने जो रूम था वहाँ पे गेस्ट बैठे हुए थे, इसलिए वो मैं नहीं दिखा पाई। सेकंड पोर्शन पर जाते ही सबसे पहले ये बड़ा सा हॉल था जिसको कि अभी सेट करना था, सोफ़े वगैरह लेके आने थे। इसकी जो है वॉल वगैरह बहुत प्यारी बनी हुई थी, इसकी जो रूफ़ है वो बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई थी। तो यहाँ पे 2 कमरे थे, एक कमरा जो है वो पुप्पो का था जहाँ पे उन्होंने अपना फर्नीचर वगैरह रखा हुआ था। ये मतलब यहाँ पे भी आप लोग अभी देख लें, ये सारा ना चीज़ें सेट वेट होने वाली हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को जो है उसका कलर कम्बिनेशन, डेकोर वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा था। तो ये सेकंड रूम था जो कि भाभी का था, यहाँ पे भाभी का फर्नीचर पड़ा हुआ था। तो हर रूम के साथ जो है वो अटैच बाथ और साथ में अलमारी वगैरह जो उन्होंने बनाई हुई थी। और जो वाशरूम थे वो भी बहुत प्यारे, मिनी मिनी सी वॉशरूम, चीज़ें मिनी मिनी सी थी। तो यहाँ पे जब बाहर निकले हैं तो ये तीसरे पोर्शन की जो स्टेयर्स जाती हैं तीसरे पोर्शन को, वहाँ पे जो है वो स्टोर वगैरह थे।
तो तीसरे पोर्शन के अभी जो सेकंड पोर्शन है ना, जो उसका मेन गेट है, उसके साथ ही एक और बड़ा सा हॉल है। यहाँ ये है कि ये घर बहुत ज़्यादा खुला था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुला था कि यहाँ पे अगर 200-300 बंदा भी आ जाए ना तो वो आराम से एडजस्ट हो सकता है। तो ये हॉल था छोटा सा, और इसके सामने एक मिनी सा स्टोर था। सेकंड पोर्शन पे भी स्टोर है और थर्ड पे भी। तो ये बिल्कुल जो है सेकंड पोर्शन में ये हॉल के साथ ही एक बड़ी सी और जगह है। उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बना दिया हुआ है ताकि बच्चे बाहर गली में निकले ही ना, उनको घर में ही हर चीज़ जो है वो पार्क वगैरह वाली मिल जाए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो इस तरह की चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं, उनके घर में ही देखते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत प्यारी लगी थी मुझे। उन्होंने एक साइड पे बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया हुआ था। अब हम लोग जो है वो थर्ड पोर्शन पे जाने लगे हैं। थर्ड पोर्शन पे जो है वो स्टोर था और जो छत का दरवाज़ा था। तो ये एक स्टोर में चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि उनकी हर घर में स्टोर में चीज़ें पड़ी होती हैं। ये वैसे मैंने कोई अनोखी बात नहीं बताई। तो ये स्टोर बड़ा सा स्टोर था जहाँ पे पूरे घर की जो चीज़ें थी वो पड़ी हुई थी। पेटी वगैरह जो देसी लोगों के घर में होती है, सबको ही पता होगा। तो फिर यहाँ से बाहर निकले तो ये सामने एक दरवाज़ा था। ये वाला जो डोर था वो भी मतलब एक खुला सा हॉल था, और वहाँ से जो है वो नीचे छत वगैरह सेकंड पोर्शन की जो है नज़र आती थी। और जो थर्ड पोर्शन के ऊपर जो है ना, वहाँ पे उन्होंने वो लगाई हुई थी छत बना के, उन्होंने वो सोलर्स वगैरह लगाए हुए थे। पुप्पो का जो घर था वो, अब ये तो नहीं मुझे पता वो कितने हाथे वगैरह जो कहते हैं उसका कोई हिसाब नहीं मुझे पता, लेकिन यह है कि घर बहुत ज़्यादा खुला था। तो ये थर्ड पोर्शन पे जो है वो 3 दरवाजे, मतलब एक तो स्टोर का, एक वो दूसरे हॉल का, और तीसरा जो वो इधर छत पे आता है। तो छत पे उन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई थी ऊपर, ये सोलर सिस्टम सारी छत पे उन्होंने सोलर लगाए हुए थे। तो यह है कि घर को देख के माशाल्लाह ज़रूर करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।